ये वही जगह है जहां के एक सीसीटीवी फुटेज में ये लगभग 8 बजे के आसपास विमान लेयर जेट 45 XR मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। कुछ ही देर बाद एयरक्राफ्ट बारामती एयरपोर्ट के पास पहुंच जाता है। एटीसी ने तुरंत उन्हें लैंडिंग की परमिशन दे दी, लेकिन पायलट्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लैंडिंग के दौरान विमान नियंत्रण खो बैठता है और विमान एकदम से बाईं ओर झुक जाता है कि अजित पवार अभी भी जिंदा है। राजनीति में कुछ नाम सिर्फ नेता नहीं होते, वे एक पहचान बन जाते हैं। अजित अनंतराव पवार, दशकों का अनुभव, सत्ता के गलियारों में मजबूत पकड़ और फैसले लेने की तेज शैली, लोग उन्हें दादा कहते थे। अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राजनीति का एक बड़ा नाम। उनके दिन आमतौर पर बहुत व्यस्त होते थे। सुबह जल्दी उठना, समाचार और राजनीतिक अपडेट देखना, सहयोगियों से बात करना और दिन के कार्यक्रम की समीक्षा करना। उस दिन भी सुबह की शुरुआत लगभग इसी तरह हुई। उस दिन वह स्थानीय चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे और कई सभाएं संबोधित करने वाले थे। कई फोन कॉल हुए, दिन की योजनाओं पर चर्चा हुई और यात्रा की अंतिम तैयारी की गई। उस दिन उनकी यात्रा मुंबई एयरपोर्ट से बारामती की ओर निर्धारित थी, जिसकी दूरी करीब 256 किलोमीटर की थी। 28 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास विमान लेयर जेट 45 XR मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और चंद सेकंड के अंदर ही प्लेन 6 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल कर लेता है। यह एक छोटी दूरी की उड़ान थी, जिसे सामान्य परिस्थितियों में लगभग 40 से 50 मिनट का समय लगना था। विमान में अजित पवार और चालक दल सहित 5 लोग सवार थे, जिसमें शामिल थे उप मुख्यमंत्री अजित पवार, पायलट कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट शांभवी पाठक, बॉडीगार्ड विदीप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली। टेक ऑफ के समय मौसम सामान्य बताया गया था और शुरुआती उड़ान के दौरान किसी असामान्य स्थिति की सूचना नहीं थी। विमान बादलों के ऊपर स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था। अंदर का माहौल भी सामान्य था। ये एक साधारण यात्रा की तरह ही लग रही थी। सुबह 8:18 पर प्लेन की पहली बार बारामती एटीसी से बात हुई। पुणे से गुजरने के बाद बारामती से करीब 30 नॉटिकल माइल्स पहले एयर पास हुई। एयर पास आमतौर पर अनुमति या पासिंग परमिशन के अर्थ में बोला जाता है। बताया जा रहा है कि उस वक्त विजिबिलिटी कम थी। पायलट से कहा गया था कि अपने हिसाब से उतरने का फैसला लें। प्लेन के क्रू को बताया गया कि हवा ठीक है और विजिबिलिटी करीब 3000 मीटर है। कुछ ही देर बाद एयरक्राफ्ट बारामती एयरपोर्ट के पास पहुंच जाता है। अब आप यहां सबसे पहले बारामती के एयरपोर्ट को ध्यान से समझो। यह एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है, मतलब इसका रनवे टॉप पर है और इसके दोनों साइड बड़ी ढलान है, जिससे यहां लैंडिंग काफी मुश्किल हो जाती है। सुबह करीब 8:40 पर प्लेन बारामती एयरपोर्ट पहुंच चुका था और लैंडिंग की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अब पायलट ने पहली बार लैंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन धुंध और फॉग की वजह से, यानी कि लो विजिबिलिटी की वजह से, पायलट्स को रनवे ठीक से दिखा नहीं। इसलिए उन्होंने लैंडिंग अबॉर्ट की और प्लेन को वापस ऊपर ले गए, जिसे एविएशन में गो अराउंड कहते हैं। फिर एयरक्राफ्ट लगभग 4 से 5 मिनट आसमान में एक राउंड लगाकर वापस रनवे की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही मिनटों बाद दूसरे अटेम्प्ट के लिए पायलट्स ने फिर से लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन सुबह 8:43 पर कहानी में एक मोड़ आया। पायलट्स ने एटीसी को बताया कि अब उन्हें रनवे दिख गया है। एटीसी ने तुरंत उन्हें लैंडिंग की परमिशन दे दी और यहीं पर कुछ बहुत अजीब हुआ। एटीसी ने तो उनकी हरी झंडी दी, लेकिन पायलट्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। नॉर्मली पायलट फीडबैक करके कंफर्मेशन देते हैं ताकि कोई गलतफहमी ना हो, पर इस कॉकपिट में पूरी खामोशी थी और यह खामोशी ही इस इन्वेस्टिगेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लगभग 8:44 के बीच विमान बारामती एयरपोर्ट के रनवे के नजदीक पहुंच रहा था और लैंडिंग की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले आप इस जगह को ध्यान से देखो। ये वही जगह है जहां के एक सीसीटीवी फुटेज में ये प्लेन क्रैश की दुर्घटना कैद हुई और इसी वीडियो से पता चला कि आखिरी कुछ पलों में क्या हुआ। इस फुटेज से साफ दिखा कि रनवे पास था और लैंडिंग अपने अंतिम चरण में थी,
लेकिन उसी समय परिस्थितियां अचानक बदल गई। लैंडिंग के दौरान विमान नियंत्रण खो बैठता है और विमान एकदम से बाईं ओर झुक जाता है। कॉकपिट में पायलट के मुंह से सिर्फ ये आवाज आती है, ओ शिट। और कुछ ही सेकंड में विमान रनवे के शुरुआती हिस्से बाईं ओर की ढलान में क्रैश हो जाता है। एक पल में उसमें ब्लास्ट हो जाता है। सारी जगह आग में लिपट जाती है और आसमान में एक विशाल धुएं का गुब्बार उठ जाता है। यह पूरा घटनाक्रम इतना तेज था कि किसी को प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिला। आसपास मौजूद लोगों ने जोरदार आवाज सुनी और धुएं का गुब्बार आसमान में उड़ता देखा। स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि किसी को बचाया नहीं जा सका। कुछ ही मिनटों में खबर सारी ओर फैल गई। फोन बजने लगे, न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी और पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। जो लोग सुबह ठीक से उठे भी नहीं थे, उनके कान पर यह खबर पड़ते ही उनकी भी नींद उड़ गई। दुर्घटना के बाद एम्बुलेंस, फायर फाइटर्स और जांच एजेंसियां सक्रिय हुई। तकनीकी टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। दुर्घटना के कुछ ही समय बाद जांच एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंची। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB और DGCA की टीमें उसी दिन मौके पर पहुंच गई और मलबे की जांच शुरू कर दी। कुछ ही समय के भीतर विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया और उसे जांच के लिए सुरक्षित कर लिया गया। ब्लैक बॉक्स दरअसल 2 उपकरणों का समूह होता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इनमें विमान की गति, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, कंट्रोल की गतिविधि और कॉकपिट के अंदर की बातचीत तक रिकॉर्ड होती है। इसी डेटा के आधार पर दुर्घटना के अंतिम मिनटों का क्रम समझा जाता है। हर दुर्घटना की तरह इस घटना ने भी कई सवाल छोड़ दिए। क्या यह तकनीकी खराबी थी? क्या लैंडिंग के दौरान कोई समस्या आई या कोई अन्य कारण था? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए विस्तृत जांच शुरू की गई। अब हाल ही में कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर खबर फैली है कि अजित पवार अभी भी जिंदा है। क्या यह खबर वाकई में सच है या फिर कोई अफवाह? 28 जनवरी की दुर्घटना के बाद जब खबर पूरे महाराष्ट्र में फैली तो लोगों के मन में सिर्फ दुख ही नहीं बल्कि कई सवाल भी थे। किसी भी बड़े हादसे के बाद ऐसा अक्सर होता है। कुछ लोग आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करते हैं तो कुछ लोग घटनाओं के पीछे छिपे रहस्य खोजने लगते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों बाद तरह तरह की बातें फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि दुर्घटना नहीं, प्लान है। कुछ ने कहा कि पूरी रिपोर्ट आने से पहले ही निष्कर्ष कैसे घोषित कर दिया गया। और इसी तरह धीरे धीरे एक अफवाह ने जन्म लिया। क्या यह संभव है कि अजित पवार जीवित हो? यह सवाल सुनने में भले ही सनसनीखेज लगता है, लेकिन इतिहास बताता है कि लगभग हर बड़ी घटना के बाद इस तरह की थ्योरी सामने आती है। चाहे वह विमान दुर्घटना हो, राजनीतिक घटना हो या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु, अफवाहें अक्सर तथ्यों से ज्यादा तेजी से फैलती हैं। इन अफवाहों के पीछे कई कारण होते हैं। पहला कारण होता है अधूरी जानकारी। जब जांच पूरी नहीं होती और हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता तो लोग अपने अपने अनुमान लगाने लगते हैं। दूसरा कारण होता है सोशल मीडिया। आज एक पोस्ट, एक वीडियो या एक एडिटेड फोटो कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है और धीरे धीरे वह बात सच जैसी लगने लगती है। कुछ लोगों ने यह भी तर्क दिया कि जब तक अंतिम जांच रिपोर्ट पूरी तरह सामने नहीं आती तब तक कई बातें स्पष्ट नहीं होती। लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि विमान दुर्घटनाओं में यात्रियों की पहचान, मेडिकल और फॉरेंसिक प्रक्रिया और आधिकारिक पुष्टि के कई चरण होते हैं, जिनके बाद ही किसी की मृत्यु की घोषणा की जाती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां बड़ी घटनाओं के बाद जिंदा होने की अफवाहें फैलीं, लेकिन बाद में वे सिर्फ अफवाह ही साबित हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि इंसान का मन अचानक हुई दुखद घटनाओं को स्वीकार करने में समय लेता है और कभी-कभी लोग सच्चाई से ज्यादा उम्मीद पर भरोसा करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट्री के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह भी एक सच है कि रहस्य और सवाल लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन पत्रकारिता और जांच की दुनिया में एक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो साबित हो वही सच माना जाता है।
अब तक उपलब्ध आधिकारिक रिपोर्टों और समाचार स्रोतों के अनुसार दुर्घटना में विमान में सवार सभी लोगों की मृत्यु हुई थी और जांच एजेंसियां दुर्घटना के कारणों की तकनीकी पड़ताल कर रही थीं। किसी भी विश्वसनीय जांच या सरकारी बयान में यह संकेत नहीं मिला कि कोई यात्री जीवित बचा हो। लेकिन यह घटना हमें एक और बात सिखाती है। सूचना के इस दौर में सच और अफवाह के बीच फर्क करना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि कभी-कभी कहानी उतनी रहस्यमय नहीं होती जितनी उसे बना दिया जाता है। अगर सच में दादा जिंदा है तो ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन तब तक हम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दादा सच में जिंदा है या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।